बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा था जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का, नरेंद्र मोदी जी का। क्या मतलब डेवलपमेंट्स हुई? शायद वो हम सब एक ही पेज पे, हम सब एक पेज पे नहीं है, पहली बात। लेकिन मेरी अक्ल हैरान हो जाती, मैं हैरान हो जाता हूं कि जब मैं ये देखता हूं कि वो अपने तौर पर एक वन साइडेड बात को इस तरह से प्रोपेगेट करते हैं कि सामने वाले का मुकदमा धड़म तख्ता हो जाता है। और स्पेशली जो रशिया के हवाले से, क्योंकि दुनिया के कंसर्न्स बहुत हैं, और वो ये कोशिश में मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीनों से लगे अमेरिका भी और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड भी, कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को इस बात पे मनवा लिया जाए उनसे ये बात, या उनको राजी किया जाए कि वो ये चीज खत्म कर दें जो कुछ थोड़ा बहुत वो खरीदते हैं। लगारी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा, और आपने कितनी मासूमियत से उसको कहा, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आपका कलेजा नहीं फटा? जबले नूर पर गारे हिरा के बाहर पीटीआई का वो लिख दिया गया तराना, पीटीआई का नाम लिख दिया गया, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान, आपका कलेजा मुंह को नहीं आया? क्या मतलब डेवलपमेंट्स हुई? और स्पेशली जो रशिया के हवाले से, क्योंकि दुनिया के कंसर्न्स बहुत हैं, और वो ये कोशिश में मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीनों से लगे अमेरिका भी और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड भी, कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को इस बात पे मनवा लिया जाए उनसे ये बात, या उनको राजी किया जाए कि वो ये चीज खत्म कर दें जो कुछ थोड़ा बहुत वो खरीदते हैं। शायद अभी तेल इतना ज्यादा तो नहीं खरीद रहे, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए कुछ ऐसी बातें हुई इस दौरे के दौरान? ये अभी दौरा मुकम्मल हुआ, तो इसमें अगर जो आपने सही बोला जी भाई, पहले ये अपना 3 यूरोपियन कंट्रीज थी, और फिर एक नॉर्डिक समिट भी हुआ, मतलब जो इसी में एडिशन था। तो पहले ये जो दौरे की शुरुआत होती है, दौरे से पहले ही अगर आप थोड़ा इसके हिस्ट्री में जाए, तो जो ओलाफ साहब थे, ओलाफ साहब ने पहले ही एक चीज वाजे कर दी थी कि भाई मैं G7 में मोदी जी को बुला रहा हूँ, क्योंकि अब की बार की प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास थी। तो पहले ये था बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, भले रशिया के कारण नहीं बुलाएंगे। दूसरा, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट क्लियर आया था, वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया और विज़-वी फॉरेन। ये जर्मनों ने खुद बोला। उसके बाद ही दौरे की शुरुआत हुई। अब दौरे की मैं घुस जाए जर्मनी में, क्या हुआ फखर भाई, दौरे में वो बात करें जी हमें आपसे एक तो अपनी इमिग्रेशन लॉ ठीक करना है, ताकि आपके यहाँ से मैन पावर यहाँ सके, इमिग्रेशन स्मूथ। अभी जर्मन इमिग्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया के लिए वो एक खास अमेंडमेंट्स ला रहा अपने इमिग्रेशन के लिए, ताकि उनके पास जो इमिग्रेशन हो स्मूथ। तो पहली बात तो वो है फखर भाई। दूसरी बात, उन्होंने बोला जी हमें जो हेवी मशीनरी वगैरह उस पर हमें बात करनी है। तीसरी, अगर आपको याद होगा कि जर्मनी में एक बहुत बड़ी कंपनी काइसन करूप दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन बनाती है। इंडिया में उनका बड़ा सेटअप है, यहाँ सबमरीन नहीं बनाते, वो सामान बनाते हैं, एलिवेटर लिफ्ट वगैरह बनाते हैं। तो जर्मनी को सबमरीन बेचनी है। जर्मनी इज पार्टनर इन EADS, वो अपना जहाज बेचने के कवायद में है, जो $20 बिलियन का टेंडर निकला है। और जो हेवी मशीनरी है, जो हमारे पास ये ग्रीन एनर्जी है, जैसे जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो इन 5-6 चीजों पे वो कॉपरेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये तो जर्मनी की बात है, जर्मनी का इंटरेस्ट ये है। तो विज़-वी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, भाई हम आपको टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। अब ओलाफ साहब का अगर आप एलिवेशन देखेंगे, ओलाफ साहब जो चुन के आए हैं, वो चुन के आए हैं एंटी चाइना प्लैंक पे। क्योंकि आपको याद होगा फखर भाई, अंजेला मेर्केल ने कभी चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कारण क्या है? कारण ये फखर भाई, जो ट्रेड है जर्मनी का चाइना के साथ, वो सरप्लस में था। ओवरऑल अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट है, $350 बिलियन का डेफिसिट है, पर जर्मनी का सरप्लस है। जर्मनी के पास सत्ता थी, कंट्रोल था, तो जर्मनी ने कुछ मुंह नहीं खोला। अगर आप 3 बड़ी शक्तियां देखें, यूके तो ऑलरेडी अगेंस्ट बोलता था, फ्रांस अगेंस्ट बोलता था, पर जर्मन कुछ नहीं बोलते थे। अब ये जो पूरे यूरोपियन यूनियन में जो छोटे कंट्री, हंगरी, क्रोएशिया, ये जितनी भी छोटी मोटी कंट्री, इनकी इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, और इनके गुड्स से फ्लडेड विद चाइनीज गुड्स। तो जर्मनी का अपना हिसाब किताब ठीक था, पूरे यूरोप की बली चल रही थी। ये काफी एजेंटमेंट बन गया था जर्मनी के खिलाफ और अंजेला मर्केल के खिलाफ। तो जब ये ओलाफ आए, नाउ ही कैन नॉट डू अ प्रो चाइना लाइन। अब ओलाफ साहब का ये भी कहना है आपके साथ FTA करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वहां जो मैडम उर्सू नाम है उनका, उर्सी यादिन जी, तो वो जो आई थी, जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, पहले पहले उन्होंने 15 दिन, भला उनके नाम थोड़े प्रोनाउंस करने हैं जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पहले 15 दिनों पहले उन्होंने बोला था कि भाई इंडिया मस्ट टेक स्टैंड ऑन ये इंडियन रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जबकि हमने हर जगह वाजे किया ये हमारी लड़ाई नहीं है, इट्स अ फाइट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वी आर फॉर सीज फायर। अब अगर भाई जब वो यहाँ आई तो उनका सबसे पहला एजेंडा पे क्या था?
अब वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती। सबसे पहला उनका एजेंडा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ। राइट। अब बोरिस जॉनसन साहब आए, उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, जर्मनी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, फ्रांस को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अब आप बोलेंगे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों की जड़ी क्यों लग रही, कहानी क्या है? जी। कहानी ये है, जब आपको चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस करना है, जब आपको चाइना से बिजनेस हटाना है, सप्लाई और सेल्स दोनों का, मोस्टली सप्लाई का है, तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट का है। आपने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं, तो अगर आप धीरे धीरे वहां से हट रहे हो, वेयर कैन यू गो? सो इट इज बट नेचुरल कि आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब इंडिया के साथ हो। बाय द वे, इंडिया यूरोपियन यूनियन का नंबर 1 या नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है। कभी नंबर 1 होते, कभी नंबर 2 होते, मतलब 1% ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं टेक्निकली वी कैन स्पीक विद द नंबर 1 और नंबर 2 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन। हमारे साथ उनका ट्रेड स्लाइटली हमारे फेवर में, चाइना वाली परिस्थिति नहीं है। दे आर नॉट लूजिंग मनी डूइंग बिजनेस विद अस। इसलिए यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, जर्मनी को तो मैंने आपको बता दिया क्या चाहिए। बोरिस जॉनसन साहब आए थे, हमने बात की थी, उन्हें जहाज चाहिए, वो चाहिए, सब चीज चाहिए। अब फ्रांस ने तो इंडिया के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं आज तक कि आप अपनी पॉलिसी चेंज कर दो, कुछ कर दो। फ्रांस का इंटरेस्ट है राफेल, फ्रांस का इंटरेस्ट है जो नए $20 बिलियन का टेंडर आ रहा है, वो है कि शायद वो हम सब एक ही पेज पे, हम सब एक पेज पे नहीं है, पहली बात। लेकिन मेरी अक्ल हैरान हो जाती, मैं हैरान हो जाता हूं कि जब मैं ये देखता हूं कि वो अपने तौर पर एक वन साइडेड बात को इस तरह से प्रोपेगेट करते हैं कि सामने वाले का मुकदमा धड़म तख्ता हो जाता है। लगारी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा, और आपने कितनी मासूमियत से उसको कहा, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आपका कलेजा नहीं फटा? जबले नूर पर गारे हिरा के बाहर पीटीआई का वो लिख दिया गया तराना, पीटीआई का नाम लिख दिया गया, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान, आपका कलेजा मुंह को नहीं आया? तुंदही के साथ ये पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान की चमचागिरी में दिन रात जमीन आसमान एक किए हुआ है। काश उसका 15%, काश उसका 20% गारे हिरा पर, तो ये जो माज़ल्ला, तौबा इस्तग़फ़ार माज़ल्ला, इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई है, इस बारे में बोलता। काश ये जो इस सऊदी अरब में जो कुछ हुआ है, आपने देखा सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन बात ये कि ये लोग भूसा खाते हैं, ये कौम जो है ये भूसा खाती है। मैं ऑन एयर बैठ के बोल रहा हूं, जिसको बुरा लगता है जाए जाके FIR कटवाए मेरे खिलाफ। ये कौम भूसा खाती है और इनके लोग, इनके लीडर, इनके मसीहा इसीलिए इनको चरागाह की तरह, इनको जानवरों की तरह, गाय भैंस बकरियों की तरह इनको हाँकते हैं। सऊदी अरब में जो कुछ हुआ उसको बाकायदा यहां से तेल छिड़का गया था, उसको इग्नाइट किया गया था। शेख रशीद की वीडियो मौजूद है, शेख रशीद का वो भतीजा वहां बैठ करके उसको प्रोपगेट कर रहा था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप अभी भी गिरफ्तारियों के हक में नहीं है मेरे भाई। तो क्या आप चाहते हैं कि 10, 15, 20, 25 लाशें गिर जाएं, उसके बाद फिर आप जाकर के रियासत हरकत में आएगी?